अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं इंडिया से हुसैन बोल रहा हूँ। हुसैन भाई आखिल साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं अहले हदीस हूँ। जी। मेरी दुकान के 3 घर के बाद सुन्नी की मस्जिद है और आधा किलोमीटर दूर अहले हदीस की मस्जिद है, तो मैं यहाँ सुन्नी की मस्जिद में पढ़ सकता हूँ नमाज या फिर वहाँ जाना ज़रूरी है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। सुन्नी की मस्जिद है और अहले हदीस है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि भाई ये जानना चाह रहे हैं कि अहले हदीस क्या सुन्नी की मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। देखिए, सुन्नी से अगर आपकी मुराद उन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जो कि शिर्क व बिदअत करते हैं, रजब के कूंडे हैं और हजरत हसन और हुसैन और मुहर्रम का मातम है, और इसी तरीके से कब्रों पर नजर नियाज, कब्रों पर झुकना, कब्रों पर सजदा करना, गैर अल्लाह की नजर नियाज देना, वहाँ जाकर फातिहा खानी करना, कब्रों पर जाते हैं सीधे पैर और वापस आते हैं उल्टे पैर कि बाबा की बेहुरमती ना हो जाए। मज़ारों से इस कदर अकीदत है कि उनसे वो तबर्रुक हासिल करते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं, जबकि गैर अल्लाह से वफात के बाद मदद मांगना, कि जिंदा आदमी से तो आप मदद मांग सकते हैं, लेकिन एक दुनिया से शख्स चला गया है, उससे मदद मांगना ये शिर्क है। या गैर अल्लाह की नजर नियाज करना भी नाजायज और शिर्क के दरवाजे को खोलने के मुतरादिफ अमल है। और इसी तरीके से सजदा करना, रुकू करना कब्र पे, वहां जाकर अगर ये वो लोग हैं, हालांकि आप कहते हैं कि सुन्नी है, तो सुन्नत पर अगर कोई अमल करता है तो उसके पीछे आपको नमाज पढ़नी चाहिए, कोई हरज नहीं है। अहले सुन्नत वल जमाअत का यही मौक़िफ़ है। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई हरज नहीं है, आप नमाज पढ़ें कि जो सुन्नत पर अमल करते हों, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत बिदअत उनके अंदर पाई जाती हो गुलू की शक्ल में, तो वो काबिल कबूल है, उसको आप उनके पीछे नमाज पढ़ें और उनकी मस्जिदों में आप नमाज पढ़ सकते हैं उनके इमाम के पीछे। लेकिन अगर कोई आदमी शिर्क बिदअत करता हो तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। यही हमारे चैनल पर शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और दीगर उलमा इकराम के फतावा मौजूद हैं। तो आप सुन्नी से अगर ये मुराद है जो कि शिर्क बिदअत करते हैं, तो फिर उनको इमाम बनाना ये जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि वो तो बेचारा खुद माजूर है, वो तो खुद उसको पता नहीं है कि शिर्क और तौहीद क्या है, तो उसे शिर्क से बचाने की कोशिश की जाए, दावत दी जाए। लेकिन सुन्नी, अगर आप ये समझते हैं कि वो सुन्नत पर अमल करने वाले सुन्नी हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, उनके पीछे नमाज होनी चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर सुन्नत से कोई कराहियत करता है, मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रफ़अदैन किया करते थे, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायात मौजूद हैं। अब अगर ये कहे कि नहीं जनाब मैं रफ़अदैन नहीं करता, मैं कराहियत महसूस करता हूं, तो फिर वो किस चीज़ का सुन्नी है, उसका हिसाब और उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि वो किस दर्जे का सुन्नत से लगाव करने वाला होगा। मुझे उम्मीद है वजाहत हो गई होगी। आप नमाज जरूर पढ़ें। और मसाजिद, इन्ना मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, तो ये तो मसाजिद हैं, मसाजिद में नमाज पढ़ने पे आप अपनी मस्जिदों में उनको दावत दें और उनकी मस्जिदों में आप जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। सिवाय ये कि हाँ, अगर कोई ऐसा इमाम है जो कि शिर्क और बिदअत करता हो, तो फिर ऐसी सूरत में मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, सुन्नी के पीछे तो नमाज हो जाती है भाई, सुन्नी के पीछे नमाज हो जाती है, मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि ये अहले सुन्नत वल जमाअत के जितने भी लोग हैं, ये इंशाअल्लाह ताला शिर्क से पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको फरमा दे और इन्हें तौहीद पर गामजन कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।